Thank you, Lord Abba Father. We thank you, Lord, for this beautiful time. धन्यवाद पिता आज के सुंदर से समय के लिए। We know, Lord, you are present here हम जानते हैं प्रभु कि आप यहाँ पर उपस्थित हो and you are a living God और आप जीवित परमेश्वर हो who speaks to us, जो हमसे बात करते हैं, who lives in us, जो हमारे अंदर रहते हैं, who loves us. जो हमसे प्रेम करते हैं। Help us, Lord, हमारी मदद कीजिए प्रभु that we'll understand your word today. कि हम आपके वचन को आज समझ पाए। We pray for understanding, Lord. हम समझ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Let every word spoken from this place be elaborated to us by the Holy Spirit. यहाँ से हर एक वचन जो है बांटा जाएगा प्रभु, पवित्र आत्मा हमें वो समझाएगा And we shall not be unfruitful कि in our हम walk with the Lord. कि परमेश्वर के साथ चलते हुए हम फलों को ना लाए, ऐसा ना होगा। Amen. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we all agree and pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. So today's topic, it has been on my heart since couple of years in KHM. तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ पिछले 2-3 सालों से मेरे दिमाग में है। Only the thing is, I did not have that much zeal to bring it forth. कि मेरे अंदर वो एक उत्साह नहीं था कि मैं वो टॉपिक को बांटूं। Because somewhere I was feeling that, okay, this church has good word and then people understand word, they are grown up, so they will understand this thing eventually. और मुझे लगता था कि यहाँ पर इस कलीसिया के जो लोग हैं उनको वचन पता है और वचन में वो काफ़ी प्रौढ़ है, तो इसलिए मुझे बांटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। But I was not right. लेकिन मैं सही नहीं था। Because Lord started stirring up my heart about this thing. परमेश्वर ने मेरे दिल को ऐसे उत्तेजित करना शुरू किया इस टॉपिक के विषय में। Only reason for that is Lord loves this church. उसका कारण जो है, इकलौता कारण वो ये है कि परमेश्वर इस कलीसिया से प्रेम करते हैं। And I also love this church. और मैं भी इस कलीसिया से प्रेम करता हूँ। I love each person that comes here. और मैं हर एक व्यक्ति जो यहाँ आता है मैं उनसे प्रेम करता हूँ। So on that note, if something that I say today might offend you, might make you think or make you uncomfortable, just know that it's been spoken from a place of love. और ये कहने के बाद में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज मैं जो कुछ बांटूंगा उसके द्वारा अगर किसी को ठोकर लगती है, किसी को ठेस लगती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रेम के साथ में आप उसको लीजिए। Because it's a very important thing for us to change. क्योंकि बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। Because none of us is perfect. क्योंकि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। There's only perfect one. His name is Jesus. एक ही मनुष्य जो सिद्ध है वो यीशु मसीह। And we love him. और हम उससे प्रेम करते हैं। And we want to be like him. और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। Like in the end, we will not be measured by the person who is next to us in the church. तो हमारे जो हमको इस बात से आंका नहीं जाएगा कि हमारे बगल में जो कलीसिया में हमारे बगल में कौन बैठता है उसके द्वारा हमको आंका नहीं जाएगा। Or whether there was a person in choir who would not come in time, but I was coming on time, so I'm better than them. और ये भी नहीं देखा जाएगा कि अगर आप क्वायर में हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्वायर में टाइम से आता था, मेरे साथ में जो दूसरा है वो टाइम से नहीं आता था, इसके द्वारा भी परमेश्वर आपको नहीं आंकेगा। We will be measured by the measure of Christ. हमको परमेश्वर आंकेगा कि किस प्रकार से हम मसीह में बड़े हैं, किस प्रकार से मसीह हमारे अंदर है। Yes, when Lord will look at us, He will look the image of Christ in us. जब परमेश्वर हमें देखेगा तो वो देखेगा कि मसीह का जो परछाई है वो हमारे अंदर कैसी है। Yes, that's the reason we are being transformed into the same image from glory to glory. और इसीलिए हम उसी परछाई उसी में महिमा से महिमा में बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। Okay, so disclaimer is done. So let's get into word. तो हम वचन की ओर जाएंगे। So there's one place that God has been showing me recently, and its name is wilderness. तो एक जगह, एक चीज जो परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं वो है जंगल में जाना। Right? Wilderness is a place of discomfort. तो जंगल में जाना
वो जो जगह है उसका मतलब है वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसे आसान चीज़ें नहीं होगी। Life in wilderness is not easy. जंगल का जो जीवन है वो आसान नहीं है। In wilderness, you don't find things that you need. जंगल में आपको जो चीज़ चाहिए वही आपको मिलेगी ऐसा नहीं है, You will find something else. आपको कुछ और मिलेगा। While you're waiting to cross that wilderness, जब तक आप उस जंगल में से जाके उसको ख़त्म कर रहे हो तो वहाँ जाते तक आपको जो चाहिए वो हो सकता है आपको ना मिले। however, फिर भी wilderness is a great place where God has refined lives of great men of God. जंगल वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारे परमेश्वर के जो महान जन हैं उनके जीवन को परमेश्वर ने तराशा है। Because wilderness was a place of encounter with God. क्योंकि जो जंगल का प्रवास है वो परमेश्वर के साथ में मुलाकात करने की जगह है। You pick life of any man of God in Bible, you see that they were somewhere, they were in wilderness in their point of their time or in their life. तो अगर हम बाइबल के लोगों को देखते हैं, परमेश्वर के जो जन थे उनको देखते हैं तो उनके जीवन के किसी न किसी पड़ाव में वो उस जंगल की यात्रा से होकर गुजरे हैं। You look at example of our Lord Jesus. अगर हम यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं, The day he was baptized, जिस दिन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, the next thing that happens to him is he was led into wilderness. तो जब उसका बपतिस्मा हुआ दूसरे ही दिन यीशु मसीह आत्मा के द्वारा वो जंगल में गया। Jesus is perfect Son of God. He has no sin. He never committed sin. He was not born of man, but born of God. Yet he was driven into wilderness. तो यीशु मसीह जो सिद्ध परमेश्वर का पुत्र है, जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, उसका जन्म मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ लेकिन परमेश्वर के द्वारा हुआ, फिर भी वो जंगल के रास्ते गया, जंगल में वो गया। Why? क्यों? Can anyone answer? क्या कोई उसका उत्तर दे सकता है? Why Jesus had to go to wilderness? क्यों यीशु मसीह को जंगल में जाना पड़ा? What? Okay, that's a good answer. So in wilderness, we don't have any facility, any comfort, any serving person. We don't get food in wilderness. We don't get food served in wilderness. We don't get Swiggy, Zomato, nothing. It's a solitary place where we are alone and we are dependent on God alone. तो जो जंगल ऐसी जगह है जहाँ आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी, वो एकांत की जगह है जहाँ पर आपको स्विगी जोमेटो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उस समय एकांत में आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हो। Now this same wilderness, we see that it was mentioned in Old Testament where the Israel came out of Egypt and they were traveling through wilderness. और हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग मिस्र में से बाहर निकले तो वो बाहर निकलकर वो जंगल के रास्ते जा रहे थे। And God's plan for them was to get them directly into the promised land within time of 15 to 20 days. और परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइल के लोग मिस्र से निकलकर जो वचन दिया हुआ देश है, प्रतिज्ञा का देश है, उसमें 15 से 20 दिनों में वो प्रवेश करे, उसका जंगल का जो सफ़र है वो 15 से 20 दिन में पूरा करके वचन दिए हुए देश में वो जाए। Now this was foretold to Abraham that your descendants will be in Egypt. They will be in slavery for 400 years. और परमेश्वर ने अब्राहम को ये बताया था कि तेरे जो आने वाली पीढ़ियाँ है, तेरे द्वारा जो आने वाली पीढ़ियाँ है वो इजिप्ट में, मिस्र में रहेंगी और 400 सालों तक वे गुलामी में रहेंगी, ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था पहले से। And another 40 years were added by Mr. Moses because of his mistake. और इन 400 सालों में 40 साल और जोड़े गए क्योंकि जो मूसा था उसने गलती की। So you can imagine how eager God was to get people into promised land because they are already late. तो देखिए आप कितना परमेश्वर कितना उत्साही था कि वो इज़राइल के लोगों को चाहता था कि मिस्र से निकालकर वचन दिए हुए देश में वो प्रवेश कराए। However, फिर भी did that happen? क्या ऐसा हुआ? Did they reach promised land within 20 days?
क्या वो जो इज़राइल के लोग हैं वो मिस्र से निकलकर क्या 15-20 दिन में वचन दिए हुए देश में उन्होंने प्रवेश किया? they they took another 40 years because of some mistake. उन्होंने जो गलतियां की उन गलतियों के द्वारा उन्होंने और 40 साल लिए वचन दिए हुए देश में प्रवेश करने के लिए। Now we all know this story, we all have read this, we all have studied this in our Bible study. तो हमने ये सारी चीज़ें बहुत बार पढ़ ली है, हमने उसके ऊपर स्टडी भी किया हमारे बाइबल स्टडी में। So I just want to understand, what do you think was their mistake? तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो इज़राइल के लोग हैं उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसके कारण 20 दिन के बजाय उनको 40 साल लगे वचन दिए हुए देश में प्रवेश करने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या गलती की उन्होंने ऐसी? Okay, one reason was unbelief. They did not believe. Believe what? What they did not believe? Which promise? Okay, okay. So that is true. What they were doing was they were not able to believe that what God has started is God is able to finish it. Where God is able to take them into promised land. They were not able to believe it. तो चीज़ क्या थी कि वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिखाया है वो परमेश्वर उनको पूरा कर सकता है। जो परमेश्वर ने शुरुआत की है वो चीज़ परमेश्वर पूरा कर सकता है, ये चीज़ पर वो विश्वास नहीं रख पा रहे थे। And there is one more element which God wants us to understand now. और एक चीज़ जो परमेश्वर चाहता है कि हम समझें, It was their familiarity with comfort. उनका परमेश्वर उनको ये देखते थे कि उनका जो वो इतना ये हो गए थे, सहज हो गए थे उनके चीज़ों के साथ में, वो परमेश्वर निकालना चाहते थे। Yes, they were so much blinded or comforted by the comfort they had in Egypt. तो उनकी आंखें इस तरह से अंधी हो चुकी थी कि जो सारी चीज़ें उनको मिस्र में मिल रही थी उसके कारण उनको चीज़ें आसानी से मिस्र में मिल रही थी, इसलिए उनकी आंखें अंधेरा हो गया था उनकी आंखों में। So you can see that they, when they come to that promised land, and then the 12 spies go there and they have a report. So out of 12, 2 spies have good report. They say we can go and get the land. 10 spies say we cannot do it. It's very risky. There are giants. We don't stand a chance. Let's go back. तो वहाँ पर जब हम देखते कि एक जगह पर जब 12 जासूसों को भेजा जाता है कि जो वचन दिए हुए देश में जाके आप जासूसी करो, देखो कि जगह कैसी है, तो 12 में से जब जो 12 के 12 वापस आते हैं उसमें से 10 लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अनाकवंशी लोग हैं, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। केवल 2 लोग होते हैं वो कहते हैं कि जगह अच्छी, हम वहाँ जा सकते हैं। केवल 2 लोग होते हैं जो ऐसे कहने वाले। Now what Lord does is, what these 10 people give testimony, entire Israel believe their testimony that okay, it is not possible to go there. और 10 लोगों की जो गवाही है वो सुनकर, जो नकारात्मक गवाही, वो सुनकर पूरा का पूरा इज़राइल भरोसा करते हैं कि हम लोग वचन दिए हुए देश में नहीं जा सकते। They cry whole night. वो रात भर वो लोग रोते हैं, Right? They cry whole night, वो रात भर रोते हैं imagining what is going to happen next. कि आगे क्या होगा, वो सोचकर उसकी कल्पना करके वो रोना शुरू करते हैं। It's like someone has left the job and there is no job in the world. Now they have to go back to previous employer. तो ऐसा होगा कि किसी के पास नौकरी थी, उसकी वो नौकरी चली गई और वो उसको अभी जो उसके पहले जो काम करने की जगह थी उसको वहां जाना पड़ेगा, ऐसा हो गया। So they activated plan B. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरा प्लान बी को उन्होंने शुरू किया। They made their own leaders.
Yeah. उन्होंने क्या किया कि उनके खुद के लीडर को उन्होंने खड़ा किया And they told him that, okay, we have to go back now, you work it out, and let's see how we are going to talk to Pharaoh, how we are going to bring him gift and every possible thing that we are going to say. और उन्होंने क्या किया कि लीडर को खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और ऐसा सोचो कि हम किस प्रकार से फिरौन राजा से बात कर सकते, क्या क्या तोहफे हम उसके पास उसको दे सकते कि जिसके द्वारा हम वापस उसके पास जाए. Whenever we read about them, we always laugh at them. और क्या होता है कि जब कभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं उनके विषय में तो हम हंसते हैं उनकी सारी घटनाओं को देखकर. We think that how stupid these people are. How are they not able to see that God is so powerful, God is going to do it. और हम कहते हैं कि कितने मूर्ख लोग हैं कि परमेश्वर इतना सर्व सामर्थी है कि वो उनके साथ होकर भी वो वापस जाने की बातें कर रहे. कितने मूर्ख लोग हैं, ऐसा हम कहकर हम हंसते हैं. Right? How many of you have laughed? कितने लोग ऐसे पढ़ के हंसे? Honest people. We want honest सच में बताइए, ईमानदारी से बताइए कितने लोग हंसे ऐसे पढ़ के? Okay, every one of us has laughed. तो हम में से हर एक ने हमें से हर एक हंसा है ऐसा पढ़ के. Okay, we'll continue the message. तो हम अभी वचन को कंटिन्यू करेंगे. Okay, so they were blinded by their previous life in Egypt. They were saying, okay, we were getting their garlics, we were getting melons, we were having all those fish and everything, good things were there. And what is there? God is just giving us manna. What else? तो वो लोग कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं कि हमें मिस्र में जब हम थे तो हमें लहसुन अदरक मिलता था, हमको फल मिलते थे, हमको मछली मिलती थी, और आज हमको यहाँ पर इस जंगल के रास्ते में क्या मिल रहा है? परमेश्वर के हमको मन्ना दे रहा है. ऐसे वो कुड़कुड़ा रहे थे. They were just seeing what is not there in wilderness. वो क्या देख रहे कि कौन सी चीज उस जंगल के रास्ते में नहीं है, वो चीज वो देख रहे थे. They were not able to see that, okay, there is no taskmaster now, nobody is beating me now, nobody is forcing me to work now. वो ये नहीं देख रहे थे कि इस जंगल के रास्ते में मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है जो मुझसे काम करवाएगा, मुझे मारेगा. ये चीज वहां पर नहीं है. वो लोग ये चीजों को नहीं देख रहे थे. They were not able to see that, okay, I am walking so long and my feet are not swelling, my clothes are not wearing out on me, I don't need to buy new clothes now. वो ये नहीं देख रहे थे कि जब मैं चल रहा हूँ, मैं लगातार चल रहा हूँ, फिर भी मेरे पैर दर्द नहीं हो रहे, मेरे कपड़े अपने आप बड़े हो रहे, मुझे छोटे नहीं हो रहे. ये सारी चीजें वो देख नहीं रहे थे. When I'm walking in the daytime, there is a pillar of cloud. I don't have to go in the sun. Sun is not harming me. When I'm going in the night, there is a pillar of fire that's keeping me warm. आमीन. और वो ये नहीं देख रहे थे कि जब मैं दिन में चल रहा हूँ तो परमेश्वर उसके बादल के खंबे को मेरे ऊपर खड़ा कर रहा है कि जिसके द्वारा मुझे धूप ना लगे, और रात में वो उसके अग्निस्तंभ को खड़ा कर रहा था जिसके द्वारा मुझे दिखे. ये सारी चीजें वो उस समय देख नहीं पा रहे थे उस जंगल के रास्ते में. The day the Red Sea was parted, there were some people who were not Israelite. They saw this happening and they reported it to city of Jericho, telling that this army is coming and their God can do anything. आमीन. और वो जब लाल समुद्र को दो भागा गया था तब जो इज़राइल के लोग नहीं थे, दूसरे शहर के लोग थे, उन्होंने देखा और उन्होंने गवाही दी उनके शहर यरीहो में जाकर कि देखो परमेश्वर ने कैसे इन लोगों के परमेश्वर ने असंभव चीज को संभव कर दिया. वो दूसरे लोग देख पाए थे लेकिन ये लोग नहीं देख पा रहे थे. Jericho, the city of Jericho had fallen that same day when they got their testimony. जिस दिन यरीहो के शहर को यह गवाही मिली उसी दिन वो शहर ढह गया. That city was won by Israelite that same day. और वो यरीहो का शहर उसी दिन इज़राइल के लोगों ने उस पर कब्जा किया. But लेकिन this same Israeli people, यही इज़राइल के लोग, they were not able to see beyond these things. वो लोग इन चीजों से बाहर नहीं देख पा रहे थे. They were just seeing that, okay, what is not there? वो केवल ये देख रहे थे कि मेरे पास अभी इस जंगल के रास्ते में क्या नहीं है, केवल वो ये चीज देख पा रहे थे. They were just busy comparing their Egyptian life with their wilderness life. वो क्या कर रहे थे? केवल तुलना कर रहे थे कि मिस्र में मेरा जीवन कैसा था और आज के इस जंगल के रास्ते में मेरा जीवन कैसा है. Does it sound like our story? क्या लग रहा है कि ये मेरी कहानी है? ऐसा लग रहा है किसी को? Right? Because we have been more focused on what is not there. हमारा ध्यान इस पे है कि हमारे पास क्या नहीं है. Lord, my package is not increasing.
परमेश्वर मेरा पैकेज मेरा जो पगार है वो नहीं बढ़ रहा है, I'm bored with this job. मैं बोर हो गया उस नौकरी से, I don't like this house. मेरे को ये घर पसंद नहीं है, I don't have car, Lord. It's so difficult to come to church. मेरे पास कार नहीं प्रभु, मैं चर्च में आना बहुत कठिन हो गया है। You know, these Israelites, you can see how much God cared for them. आप देख सकते हो कि कितना परमेश्वर ने उनकी चिंता की, इज़राइल के लोगों की। Their feet were not swelling. उनके पैर उनको दर्द से फूल नहीं रहे थे, Their clothes did not wear out. उनके कपड़े वो फट नहीं रहे थे। Let's see what Moses says about this. Let's go to Deuteronomy chapter 8. हम जाएंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, We'll read from verse 1. पहला वचन से हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8:1। Oh, sorry. Let's read from 2. We'll just go a little fast. अच्छा, हम दूसरे वचन से पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 उसका 2। It says, "And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not." व्यवस्था विवरण 8 उसका 2। और एक मिनट, सॉरी, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। If you go to verse 4, it says, "Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years." वचन 4 अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वह कहता है कि इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। Now this is a farewell address of Moses after 40 years. तो ये जो बात है 40 सालों के बाद में मूसा उनको फेयरवेल मतलब उनको बाय कह के वो बोल रहा था, ये सारी चीजें उनसे बोल रहा So था। he's giving them a brief of what happened last 40 years. तो उनको वो संक्षिप्त में बता रहा था कि पिछले 40 सालों में क्या क्या चीजें हुई है, वो सारी चीजें मूसा उनको इस वचन में बता रहा था। But he tells one secret thing which nobody has told before. लेकिन वो एक ऐसी रहस्य की बात बता रहा था कि जिसको किसी ने नहीं बताई। That is verse 2. वो है दूसरा वचन 2 and 3. So he's saying, "And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in wilderness to humble you, to test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not." तो यहाँ पर मूसा कहता है कि तू तेरे परमेश्वर को याद रखना कि 40 सालों में तुझे जंगल के मार्गों से वो लेकर आया है, इसीलिए पहली चीज़ कि वो तुझे नम्र करे, दूसरी चीज़ कि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, तीसरी चीज़ कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। Now I have a question for you all. तो मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, Do you think God knows everything that is in our heart? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर जानते हैं कि सारी चीज़ जो आपके मन के अंदर है वो क्या परमेश्वर जानते हैं? Very easy, no brainer question. Do you think God knows your heart and every thought that you have? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर जानते हैं कि आपके मन में और आपके हर एक विचार, आपके मन में जो सारी चीजें उनको और आपके विचारों को क्या परमेश्वर जानता है? हाँ। So what it says is to know what was in your heart. तो फिर यहाँ जो वचन कह रहा है कि तेरे मन के अंदर क्या है, वो क्या चीज है? God knows it already. अगर परमेश्वर को सारी चीजें पहले से पता है तो फिर ये वचन क्या कह रहा है? Why is it written there that God wanted to know what is in your heart? तो अगर परमेश्वर जानते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि क्या ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर जानना चाहते कि मनुष्य के, उनके इज़राइल के मन के अंदर क्या है? So we can say by looking at this verse that it's not enough to have the word of God just in your heart. Next part is what matters to God. It says whether you would keep his commandments or not. तो केवल परमेश्वर का वचन मन के अंदर होना काफी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे कहता है कि परमेश्वर जानना चाहते थे कि वो इज़राइल के लोग उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं, उनका पालन करेंगे कि नहीं। So this was their test for 40 years. ये उनकी परीक्षा थी 40 सालों में। 40 years God was just
giving them all comfort than they needed. Okay, God did not keep them like beggars. God gave them everything. Night time they had heater. In the daytime they had AC. Everything was fine. परमेश्वर ने उनको जंगल के रास्ते में ऐसा ही नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। रात में उनको अग्नि स्तंभ के द्वारा हीटर के रूप में परमेश्वर उनको गर्मी भी दी, और दिन में बादल के द्वारा उनको ठंडक भी प्रदान की। So God was watching over them तो परमेश्वर उनको देख रहा था on their way to promised land. कि जैसे वो वचन दिए हुए देश में जा रहे थे, तो पूरे उनकी यात्रा में परमेश्वर उनको देख रहे थे। Now this generation is the new generation which is born in the wilderness. अब ये जो दूसरी पीढ़ी है वो ये पीढ़ी है कि जिनका जन्म उस जंगल के रास्ते में ही हुआ है। The generation who are not believing, the generation which was complaining, that died in the wilderness. तो जो पीढ़ी जो हमेशा कुड़कुड़ाती थी, जो विश्वास नहीं करती थी, वो पीढ़ी जंगल के रास्ते में ही मर गई। Now this is the next generation अब जो आने वाली पीढ़ी है वो नई पीढ़ी है, and God is testing them. और परमेश्वर अब उनकी परीक्षा ले रहे हैं What is in your heart, whether you would keep my commandment or not. कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, और क्या वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं। ये सारी चीजें परमेश्वर परखना चाहते थे। I want to clarify one thing. एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, There are certain things which are same in Old Testament and New Testament. कुछ चीजें पुराने नियम में और नए नियम में समान है, एक ही है। These things are same under law, under grace. वो कुछ चीजें पुराने नियम के व्यवस्था में और नए नियम के अनुग्रह में, कृपा में, वो एक ही है, एक समान है। Okay. First thing is obeying God, keeping His commandment. पहली चीज जो पुराने नियम और नए नियम में दोनों में एक है, वो है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसका पालन करना। Second thing is honoring God. दूसरी चीज है परमेश्वर का आदर करना। We are not exempted from honoring God just because we are under grace. क्योंकि हम अनुग्रह के अंदर हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमको छूट मिली है कि हम परमेश्वर का आदर ना करें, ऐसा नहीं है। And third thing is God raising us as His own sons and daughters. कि परमेश्वर हमको उसके पुत्र और पुत्र के रूप में बड़ा करे। Right? So God took care of this generation for 40 years and after that they passed into promised land. तो 40 साल के बाद में जो नई पीढ़ी है उन्होंने वचन दिए हुए देश में प्रवेश किया। But before that this was their preparation. इसके पहले की पीढ़ी, So this was their preparation before entering into promised land. वचन दिए हुए देश में प्रवेश करने से पहले उनकी ये तैयारी परमेश्वर कर रहे थे Whether they would keep His commandment or not. कि क्या वो पीढ़ी उसकी आज्ञाओं का पालन करेगी या नहीं, ये उनकी तैयारी का समय था। See, for God it was not difficult to take them into promised land just in those 20 days. देखिए, परमेश्वर को इज़राइल के लोगों को वचन दिए हुए देश में, प्रतिज्ञा के देश में ले जाना 20 दिन में कठिन काम नहीं था। It was very easy. बहुत आसान काम था परमेश्वर के लिए। But God is more concerned about us than our blessing that He has for us. लेकिन परमेश्वर को हमारी ज़्यादा चिंता है, हमारे पास हमारे लिए जो आशीष उसने रखी है उसको प्राप्त करने से ज़्यादा चिंता उसको हमारी है। You know, there are some blessings if we get before the preparation that God has for us, that blessing can literally crush us. देखिए, कोई आशीष अगर परमेश्वर हमको देना चाहते, अगर हमारी तैयारी के पहले अगर वो आशीष हमको मिली तो वो आशीष हमको तोड़ सकती है। And God knows this very well. और परमेश्वर ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। That's why He actively doing His parenting. और इसलिए परमेश्वर सही तरह से जो एक पिता का काम है वो कर रहे हैं। And that's the reason, I was coming to that wilderness point. You can see this wilderness was a testing phase for this generation of Israel. तो जो इज़राइल के लोगों के लिए जो जंगल का जो रास्ते का समय था, यात्रा थी, वो उनके परखने का समय था। Now we see that Jesus also went to wilderness for 40 days. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी 40 दिनों के लिए वो जंगल में गए। Being the Son of God, He still has to be tested in wilderness. परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद यीशु मसीह को उसकी परख होनी जरूरी थी, इसलिए उसको जंगल में जाना पड़ा।
Have you all been in wilderness in your life? I am talking about. क्या आप आपके जीवन में उस जंगल के रास्ते से गए हो क्या? Have you been? क्या आप गए हो? How was the experience? Did you come out victoriously? Did something change? कैसा था वो कि आप जब जंगल के रास्ते से उस बाहर आए, उस यात्रा से बाहर आए, तो आपका कैसा आपका जीवन था? आपको कुछ बदलाव दिखा? आपको विजय को आपने विजय को देखा? कैसा था? There are two categories of believers in wilderness. उस जंगल के यात्रा में दो प्रकार के विश्वासी होते हैं. Now let's take an example of Abraham. अब्राहम का हम उदाहरण लेते हैं. He was promised a son, that you shall have a son. अब्राहम को ये वचन दिया गया था कि तुझे पुत्र मिलेगा, तुझसे पुत्र उत्पन्न होगा. Abraham said, okay God, I believe. अब्राहम ने कहा परमेश्वर में विश्वास करता हूँ. He was counted as righteous. और उसको धर्मी गिना गया, उसको धर्मी ठहराया गया. Now what did he do until he had a son? उसने क्या किया जब तक उसको पुत्र नहीं हुआ? उस समय तक उसने क्या किया? He also went on plan B. उसने भी प्लान बी पर उसने प्लान बी की ओर वो गया. Like they got married with Hagar and then they born Ishmael and then they wanted Ishmael to be blessed. और उसने क्या किया कि हगार से शादी की और हगार के द्वारा उसको इश्माइल करके पुत्र उत्पन्न हुआ और वो चाहता था कि परमेश्वर इश्माइल को आशीषित करे. But God rejected Ishmael. लेकिन परमेश्वर ने इश्माइल को नकारा. And what God said? और परमेश्वर ने क्या कहा? Sarah will bear a son for you. कि जो सारा है वो तेरे लिए पुत्र को उत्पन्न करेगी. Now I was talking about two types of believers. तो मैं दो प्रकार के विश्वासी के विषय में बात कर रहा था. First believer is like Abraham, पहले प्रकार का विश्वासी जो अब्राहम है वैसा, who does mistake but then he realized quickly, okay, I don't need to help God. I have to grow in faith and I have to glorify God and I have to keep continuing my journey with God. कि इस प्रकार के विश्वासी जो अब्राहम के समान होते हैं कि उन्होंने रास्ता भटक गया, लेकिन वो उनको रियलाइज, उनको याद होता है कि मिस्टेक उन्होंने गलती की है, कि मुझे परमेश्वर को मदद करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे मेरे विश्वास में जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उस वचन जो वचन है उसको पकड़कर उस विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर वो करने में सक्षम है. ये एक प्रकार के विश्वासी है. Right? That's what it talks about Abraham in Romans 4:20. Right? और यही अब्राहम के विषय में लिखा गया था, विश्वास के विषय में लिखा गया है इब्रानियों उसका 4:20 में. No, Romans 4:20. सॉरी, रोमियो उसका 4:20. Let's read what it says. Right? It says, he, that means Abraham, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. रोमियो 4 उसका 20. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. Right? He did not consider his own body, which was dead, but neither he considered Sarah's womb, that was also dead, but he believed that God is able to do what he has promised. तो उसने खुद के शरीर को जो मरणहार हुआ था उसकी दृष्टि नहीं की. उसने जो सारा की कोख थी उसकी ओर भी, जो मरणहार स्थिति में थी उसकी ओर दृष्टि नहीं की, लेकिन जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा थी उसमें वो दृढ़ होता गया. Now this is first type of believers. ये हो गया एक प्रकार के विश्वासी. Like we should be like these believers. हमको इन विश्वासियों के तरह बनना है. And what is second type of believers? और दूसरे प्रकार के विश्वासी कौन है? They pray for entire wilderness situation to go away. वो क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा जंगल की यात्रा है वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये पूरी परिस्थिति जो जंगल की है वो हटा दे. I don't want this, Lord. I can't take it, Lord. परमेश्वर मुझसे नहीं होता, मुझसे सहन नहीं होता, इसको हटा दे, अलग कर दे. Please remove this wilderness. ये हटा दे, मुझसे अलग कर Remove दे. this situation. ये परिस्थिति को हटा दे. This is, I need a breakthrough. मुझे एक नई शुरुआत चाहिए, ऐसी प्रार्थना वो करते हैं. Lord, today they step into wilderness and Lord, I want breakthrough now. आज ही उन्होंने उस जंगल के रास्ते में प्रवेश किया और आज ही वो प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे एक नई शुरुआत दे, मुझे ब्रेक थ्रू दे. Lord, it's getting very hard. प्रभु बहुत कठिन है, आज का पहला ही दिन है फिर भी प्रार्थना करे, प्रभु बहुत कठिन है. I don't have car, Lord. ओला भी बुक नहीं हो रहा, रिक्शा वाला भी ज्यादा पैसे मांग रहा. That Ola is not getting booked and the auto guy is also charging too much. I need car, Lord. प्रभु इस जंगल के रास्ते में आज मुझे कार चाहिए. Otherwise I can't go to church, Lord. नहीं तो मैं चर्च नहीं जा सकता प्रभु. You look into it, Lord. आपको करने की जरूरत है प्रभु, आपको कुछ करने की जरूरत है. So they put so much energy into pleading to God
what God is waiting on them to develop that character. Lord wants to see how my son navigates this situation and grows in faith. यहाँ पर ये मनुष्य परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, जबकि परमेश्वर राह देख रहे कि ये मेरा बेटा कैसे विश्वास में मजबूत होगा. How my son will come back to me victorious. How my son will fight this good fight of faith. कैसा मेरा पुत्र विजयी होगा, कैसा वो विश्वास की लड़ाई लड़ेगा, ऐसा परमेश्वर राह देख रहे हैं. We think that we are waiting on God. I am believing God for a car. I am believing God for this thing. I am believing God for house. एक बार वो हो जाए यार, फिर देख मैं क्या करता हूँ. हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर मुझे कार देंगे, मुझे घर देंगे, और एक बार वो मुझे चीजें मिल गई, देख मैं क्या करता हूँ. He says like, once he gets a car, he'll bring 50 people to church in his car. वो कहता है कि अगर मुझे कार मिल गई तो मैं 50 लोगों को कलीसिया में लेकर आऊंगा. But you are not going yourself. लेकिन आप खुद कलीसिया में नहीं जा रहे हो, आप कार की राह देख रहे हो. You know, not every situation that is coming our way is for us to look to God. Lord, what should I do now? हर एक परिस्थिति के लिए हमको परमेश्वर की ओर देख के ये नहीं कहना कि परमेश्वर मैं क्या करूं. You know, God is actively working in you. परमेश्वर लगातार आपके अंदर काम कर रहे हैं. God has deposited so many things in you. बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आपके अंदर भर के रखी है. And whenever such adverse situation comes up, और जब कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आती है, it's time to exercise your faith. उस समय आपको आपके विश्वास को काम में लाने की जरूरत है. Right? God wants to see how my son is grown up. परमेश्वर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से मेरा पुत्र कितना बड़ा हुआ है. परमेश्वर वो देखना चाहते हैं. If my son is just looking for comfort, no dada, I will go with you only. I don't want to go. कि जो परमेश्वर जो ये व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू ही मेरे साथ चले, तू मुझे लेकर चले. That's childish. ये बचकानी चीजें हैं. We don't need to be childish. हमको बचकाना होना नहीं है. Right? It's utter hypocrisy to say I'm waiting on God, then I'll do something. तो ये बहुत बड़ा ढोंग है कि मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूँ, जब चीज वो मुझे मिलेंगी तभी मैं कुछ करूंगा. You know, God would never put you in a situation where you don't have things around you to take leverage of. देखिए परमेश्वर आपको ऐसी कोई परिस्थिति में नहीं डालेगा, रखेगा जहां पर आपके आसपास की चीजें आपको मदद ना करे. ऐसा परमेश्वर आपको कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं डालेगा. When David went to fight Goliath, जब दाऊद गोलियत से युद्ध लड़ने गया, people were thinking, okay, how this boy can fight? तो लोग सोचने लगे कि ये बच्चा किस प्रकार से युद्ध को लड़ेगा. He can't even wear the armor. वो जो युद्ध के वस्त्र है, जो ढाल सारी चीजें वो नहीं पहन सकता. He can't wield a sword. वो तलवार नहीं पकड़ पा रहा. He doesn't have war training. उसकी युद्ध की तैयारी, उसका प्रशिक्षण युद्ध के लिए नहीं हुआ है. But David knew what I'm good at. लेकिन दाऊद को पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ. I just need one stone. मुझे एक ही पत्थर की जरूरत है. He did something what nobody on that battlefield thought. उसने ऐसा चीज किया कि कोई भी उस युद्ध के मैदान में सोच नहीं पाया. Imagine if David would have been praying that day, Lord, what should I do now? Lord, I can't take training, it's too late. I need a solution now, Lord. You tell me, Lord. कल्पना कीजिएगा दाऊद ऐसा प्रार्थना करता, प्रभु मुझे बता मैं क्या करना चाहिए, इस गोलियत से मैं किस प्रकार से युद्ध करूं, मेरी तो युद्ध की तैयारी नहीं है, मेरा प्रशिक्षण भी नहीं हुआ है. He quickly went into what he knows best and he started doing it. उसने ऐसा नहीं किया. उसने क्या किया, उसको जो चीज उसको अच्छे से पता थी उसने वो ली और उसने वो युद्ध को लड़ा. That day Israel found his king. उस दिन इजराइल को उसका राजा मिला. Right? Israel started looking at him like king. उस दिन से इजराइल के लोगों ने दाऊद को राजा के रूप में देखना शुरू किया. But was his coronation happened on that day? लेकिन क्या दाऊद को राजा के रूप में उस दिन उसका अभिषेक किया गया? No. Right? He again was driven into wilderness. नहीं. उसके बाद में उसको दाऊद जो है वो जंगल के रास्ते में वो गया. Right? His own father-in-law started chasing him. उसका खुद का ससुर उसके पीछे पड़ा. Right? In India, father-in-laws keep son-in-law here. भारत में जो ससुर है वो खुद के दामाद को सिर के ऊपर रखते हैं. This must be the first ससुर who is doing like this.
शायद ये पहला ऐसा ससुर होगा जो अपने दामाद के साथ में ऐसा कर रहा था. What a valid concern, right? Lord, I followed you. Lord, I killed Goliath. Lord, I killed lion, bear, everything. I kept my sheep. I kept everything ekdam perfect. What is this? Why is this happening with me? तो दाऊद कह रहा होगा कि परमेश्वर सारी चीज़ जो आपने मुझे कही थी मैं सारी चीज़ें की, मैंने गोलायत को मारा, मैंने सिंहों को मारा, मैंने भालू को मारा, और आपने जो मुझे भेड़ें दी थी उनकी मैंने चरवाही अच्छे से की, फिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? David never questioned God. दाऊद ने परमेश्वर से ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं किया. You look at his Psalms, he's writing, Lord, evil people are after me. They are doing this, they are doing that, all that. But you are my refuge. आमीन. दाऊद ने लिखा भजन में कि परमेश्वर देखो मेरे शत्रु ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, लेकिन परमेश्वर तू मेरा विश्वास है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, ऐसा दाऊद ने कहा. He wrote so many songs in that wilderness. उसने उस जंगल के रास्ते में बहुत सारे गीतों को लिखा. He did not have any comfort. उसको कुछ भी चीजें ऐसे आरामदेह वाली नहीं थी. You know, this is again the first type of believer, ये फिर से पहले प्रकार के विश्वासी हो गए, right? The real believers. जो सच्चे विश्वासी है. Second believers are believers until next crisis. तो दूसरे प्रकार के विश्वासी ऐसे है कि दूसरा बड़ा कुछ परिस्थिति आने तक ही वो केवल विश्वासी है, दूसरी परिस्थिति आई वो विश्वास से अविश्वास में जाएंगे. Yeah, they are on verge of becoming unbelievers. तो वो ऐसे अविश्वासी होने के कगार पर खड़े रहते हैं. They are like, Lord, if you don't do this, I'll be very angry with you. परमेश्वर अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं क्रोधित होऊंगा तुझसे. I'll not go to church. मैं चर्च को नहीं जाऊंगा. I'll not read word. मैं वचन नहीं पढ़ूंगा. I'll not pray. मैं प्रार्थना नहीं करूंगा. Bro, you're strangling your own throat. जब आप ऐसा कह रहे हो तो आप खुद का गला खुद से दबा रहे हो. God has no problem you praying or not praying. God loves you. आप प्रार्थना करो या ना करो इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं. God wants you to grow up. परमेश्वर चाहते कि हम बड़े हो. Leave your comfort. अपने आराम की जगह को हम छोड़े. Right? There are many challenges we are facing, I'm sure. तो बहुत सारे परिस्थितियों का सामना, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हमको करना पड़ता होगा. But also know that these challenges are the place where God is going to refine your faith. आमीन. लेकिन याद रखें कि यही सारी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके विश्वास को अच्छा करने वाले, शुद्ध करने वाले हैं. And that's the reason this wilderness phase is very important. और इसीलिए जो जंगल का रास्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है. And in this phase, we need to leave our comfort. We have to look for the opportunities where we can leave comfort and do something for God. और इसीलिए हमको आराम की जगह छोड़कर जंगल के रास्ते में आराम को नहीं देखना, लेकिन सारी चीजें जो परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं वो करने का देखना है. You know, I was reading one verse that I was not actually reading, but Lord put in my mind that you remember you read this one day that Jesus fed 5,000 people, and next day they again wanted to be eaten. That's where the Machiba believers phrase comes from. So they come to the next day also to Jesus. तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन याद दिलाया. तो वो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि जैसे यीशु मसीह ने भीड़ 5,000 की भीड़ को मछली और रोटी खिलाया, तो वचन कहते हैं कि दूसरे दिन वो फिर से यीशु मसीह के पास आए कि उनको चाहिए था कि वो यीशु मसीह फिर से उनको मछली और जो रोटी है वो खिलाए. Right. So let's go there. John chapter 6 verse 26. हम जाएंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 26 वचन. Now this same incident, if you read in other parables, other gospels, there you can see that this place is also a wilderness. This is city, outside city, outskirts. तो अगर हम दूसरे जो सुसमाचार के जो है पत्री है, अगर उसको हम देखते हैं तो हम वहाँ हमको क्लियर होता है कि ये जो चीज़ बताई गई है वो जगह जंगल की जगह थी, वो शहर से दूर जगह थी जहाँ ये सारी चीज़ें हुई है. Yes. So imagine that, you know, Jesus, if you were there in that time, Jesus is there in the town, and the crowd, like everyone is just following Jesus. They are not stopping. They are not thinking that, okay, tomorrow my son's school is there. Tomorrow I go to job.
No, they are following Jesus. They followed Jesus for 3 days. तो अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा था कि जब यीशु मसीह उनके उस शहर के लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आया है, तो उस शहर के लोग अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में वो यीशु मसीह के पीछे गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे की स्कूल है, मेरी नौकरी है, ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची, और 3 दिन तक यीशु मसीह के वो पीछे चलते रहे, ऐसा वचन कहता है। And now when disciples tell Jesus, Lord, these people have followed you for so many days, send them back. Otherwise, we don't have food. How are you going to do? तो यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह 3 दिन से हमारे पीछे चल रहे हैं, आप उनको घर भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। But Jesus says, you give them food to eat. लेकिन यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से कहा कि तुम उनको खाने के लिए दो। So we know that miracle, Jesus does miracle, he feeds them and they are happy. और हमको पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने चमत्कार किया और उस भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया, उनको तृप्त किया। Now next day the same crowd comes back. और दूसरे दिन यही पूरी भीड़ वापस यीशु के पास आती है। Now we all know that that verse, Matthew 6:33, it says, seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. Okay, everyone has by heart this verse. और हमको मत्ती 6:33 में पता है कि तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज कर तो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जोड़ी जाएगी, ऐसा वचन कहता है। For me that verse is very special because I started my life walk with the Lord with that verse, because Lord, I'm going to seek you because my motivation was like I don't want to work for these things. I want these things to be added and I will seek you. और ये वचन मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि ये वचन के साथ में मैंने जीवन का जो बाइबल का अध्ययन है, फिर मेरा मसीह जीवन, उसको मैंने शुरू किया कि प्रभु मैंने ये प्रार्थना की कि प्रभु ये सारी चीज़ों के पीछे मेरे को भागना नहीं है, लेकिन मैं आपके राज्य की खोज करूँगा और मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप मेरे जीवन में जोड़ोगे। And I have no shame in confessing this, that during that time I took other verses also. If you ask anything in my name and I'll get it. I have prayed for specific packages of my salary. I wanted this much package and all that. None of the prayer got answered. तो मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती ये बताने के लिए कि मैं ऐसा कर रहा था और मैं ये विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर इस प्रकार का आप मुझे नौकरी दोगे, इस प्रकार की मुझे नौकरी दोगे, ये प्रार्थना कर रहा था। उसमें से एक का भी परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। In fact, the last job that I wanted to do, there was a certain profiles that I had shortlisted. I'll give interview for these profiles. Last profile was the least paid profile. I was like, I will never give interview for this job. I was just searching for jobs in this top categories. तो मैंने क्या किया था कि जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था तब मैंने ऐसे प्रोफाइल्स, अलग अलग प्रोफाइल्स को देखा कि जो अच्छे नौकरी वाली प्रोफाइल से उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया, और एक जो कम वाली थी मैंने उनको कहा था कि मैं इसका इंटरव्यू भी नहीं दूंगा। So I knew that I want this and I'm praying for this. This is going to happen. और मैं विश्वास कर रहा था कि मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए होने वाला है। But it did not happen. लेकिन मेरे साथ वो नहीं हुआ। Now I was getting thoughts like, you prayed for this, it did not happen. That means it doesn't work. तो फिर मुझे वो विचार आने लगा कि मैं इसके लिए विश्वास कर रहा था, इसके लिए मैंने प्रार्थना की और ऐसा नहीं हुआ, उसका मतलब है कि ये काम नहीं करता। I was just 21 years old that time. उस समय मैं 21 साल का था। And I was like, why it's not happening? और मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों चीज़ें नहीं हुई। Then again Lord put that same verse in my mind, seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. तब परमेश्वर ने फिर से मेरे मन में वो वचन डाला कि पहले तू मेरे राज्य और उसके धार्मिकता की खोज कर, तब सारी चीजें तेरे जीवन में जोड़ी जाएगी। I was like, Lord, okay, forget about this. I don't want to mention this. I don't want to stay on this. I don't want this part. I will go on knowing you, seeking you, growing in you. तब मैंने निश्चित किया कि परमेश्वर, मैं सारी चीज़ें जो नौकरी, प्रोफाइल, पैकेज है उनको छोड़ देता हूँ और मैं आपके पीछे, आपके राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे मैं खोज करूँगा और सारी चीज़ें विश्वास करता हूँ कि वो जोड़ी जाएगी। And I still remember that day I was sitting in a cyber cafe. I was not getting any good job offers. There was one position was there which I did not want to do.
और उस समय मुझे अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही थी और एक नौकरी थी उस समय, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी। I still remember that day. I was in those days I didn't have internet at home. I used to go to cyber cafe to apply jobs, and I went there. There was this profile. I just with very heavy heart I clicked on apply. तो उस समय मेरे में इंटरनेट नहीं था, तो मैं जो इंटरनेट कैफ़े वहाँ जाता था और वहाँ पर बहुत बड़े से दुखी मन से जो नौकरी मुझे नहीं चाहिए थी उसको मैंने एक बड़े दुखी मन से मैंने उसके लिए अप्लाई किया। You won't believe, within 5 seconds I got call from HR. 5 seconds. आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे मैंने अप्लाई को क्लिक किया 5 सेकंड के अंदर वहाँ उस कंपनी के उस नौकरी से जो जुड़े हुए HR है उसने मुझे कॉल किया। It's the quickest response from HR in history. ये सबसे तेज HR ने मुझे कॉल किया था पूरे इतिहास में। And I saw, I was like, I knew the name of the company I applied. I was like, I don't want to pick it. तो जब ऐसा फ़ोन आया, फ़ोन पर लिखा हुआ था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये वही कंपनी का HR का फ़ोन है जिसको मैंने दुखी मन से उस कंपनी के लिए अप्लाई किया था, और वो देख के मुझे लगा कि मुझे फ़ोन नहीं उठाना है उसका। Last job on my list. सबसे आखिरी का जो नौकरी थी मेरे लिस्ट में वो ये थी, उसी HR का मुझे फ़ोन आया। Now I was like, I picked up the call. I knew what they were going to say. मैंने फ़ोन उठाया, मुझे पता था कि वो क्या बोलने वाले हैं। Yes. Okay. Thank you. Cut. बस मैंने ऐसे किया, हाँ ठीक है, कट। Because I knew what they would say. We have interview. You are shortlisted. You come and give interview and all that. I agreed for it. और मुझे पता था कि वो जैसे कहते हैं कि ये इस तारीख को इंटरव्यू, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया है, आप इस तारीख को आओगे या नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, फ़ोन कट। You know, I was reading the story of Joseph in that period, that how Joseph was thrown in dungeon and then Lord raised him up from the dungeon. और उस समय मैं यूसुफ की कहानी पढ़ रहा था जहाँ पर यूसुफ को उस खड्डे में डाला गया उसके भाइयों के द्वारा। I felt like there is another dungeon that is underneath and I am there. और मुझे लगा था कि और एक खड्डा है जहाँ पर जिसके अंदर मैं हूँ। जोसेफ से भी नीचे गया हूँ मैं, मतलब। So, but I knew one thing, that it is the same God of Joseph that is with me. लेकिन मुझे एक विश्वास था कि वही परमेश्वर जो यूसुफ का परमेश्वर है, वही परमेश्वर मेरे साथ है। That was a moment of faith. वो मेरे विश्वास का क्षण था। Very uncomfortable. बहुत अनकंफर्टेबल ऐसा समय था वो। But I still took that job. फिर भी मैंने वो नौकरी को लिया। Salary was 7,000 rupees. उसका पगार उस समय 7,000 रुपये महीना था। And the treatment I would get there was way worse because I was a contractor, and they would literally check my bags and all, whether I'm stealing something or what. और मैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे था उस जगह पर, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे। मेरे बैग्स को वो रोज़ चेक किया करते थे कि ऐसे जैसे कि मैं कुछ उनकी कंपनी से कुछ चुरा रहा हूँ। But I was so busy with God. लेकिन मैं परमेश्वर के साथ में इतना बिजी था। I was like, okay, go to job, then 2 days go to church, serve in the church, do sound system, everything. I had no time to think about why it did not happen, why that did not happen. I was just having my great time with God. मैं मेरे परमेश्वर के साथ में एक ऐसा अच्छा समय व्यतीत कर रहा था जहाँ पर मेरे पास ये ख्याल के लिए समय भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे जो नौकरी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो नहीं चाहिए थी वो मिली। ये ख्याल भी मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था और मैं मेरे चर्च में जा रहा था। जो भी मेरे पास काम था, मैं वो मेरा काम जो साउंड सिस्टम का काम था चर्च में, वो मैं कर रहा था। I did that for almost 8 years. मैंने वो वैसा 8 सालों तक किया। Not the job, but the serving in the church. नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चर्च में जो काम है, चर्च के काम को लेकर मैंने वो चर्च के काम 8 सालों तक किए। Single person handling everything without any hiccups, coming on time, doing everything, wrapping up, leaving last. I did this for 8 years. तो इकलौता मनुष्य जो सारी चीज़ों को कर रहा है 8 सालों तक, समय पर आकर, सबसे पहले आकर सारी चीज़ों को सेटअप करना, और चर्च में जाते हुए सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में मैं जा रहा था। ऐसा मैंने लगातार 8 सालों तक किया। That was my wilderness.
वो मेरे जंगल के प्रवास था, जंगल का समय का रास्ता था। And once I came here, uh, but when I came here, I like these people are witness, Pastor and Manoj, they saw something in me कि भाई ये बंदा साउंड सिस्टम वाला तो नहीं है बिल्कुल. तो जब भाई चर्च में आए, कलीसिया में आए, तो पास्टर और मनोज इसके गवाह है कि दिस गाय डज नॉट बिलोंग, जस्ट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू साउंड सिस्टम, Because Lord had done something along those years. क्योंकि परमेश्वर ने उन सालों में कुछ तो ऐसा किया था मेरे अंदर। So I am not boasting here on what I did, but what I am trying to tell is sometimes it's very important to stay in that process and just hang on to God and be ready to face the challenges and keep believing in God that He is with you, He is your Father, He wants nothing but best for you. तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको उस प्रक्रिया में, आपको उस प्रोसेस में बने रहना है, विश्वास के साथ में कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको वहाँ से उठाएगा। Because every challenge will be like, you leave it, it doesn't work, what are you doing here? That is what enemy will try to tell you, that you have to leave, it's enough now, you can't take it. तो जो जब परिस्थिति आपके सामने आ रही है उस जंगल के समय में, तो शत्रु आपको दिखाएगा कि वो परिस्थितियों को बड़ा करके दिखाएगा कि तुझे यहाँ से जंगल से बाहर निकलने का समय आ गया, तू छोड़ के ये सारी चीजें छोड़ के निकल जा। Okay, so if you see that this crowd that was following Jesus next day, what answer Jesus gives them is very beautiful. तो हम जब यहाँ देखते यूहन्ना में कि जो भीड़ थी, पहले दिन 5,000 की भीड़ थी जिन्होंने खाया, वो दूसरे दिन फिर से वापस आती है यीशु मसीह के पास में अपेक्षा करते हुए। तो यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर है। John 6:27, यूहन्ना 6 उसका 26, it says, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. वचन 27 कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। Jesus saw that these people are laboring, they came so far for eating. यीशु मसीह ने देखा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और ये मेरे पास आया है क्या करने के लिए, खाने के लिए। If we look at our lives, we need to see what am I laboring for. हमको हमारे जीवन में ये देखने की जरूरत है कि मैं काम या फिर मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, What am I laboring for? क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ। If I'm laboring for money, then God will be in a corner. अगर मैं पैसों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, तो परमेश्वर को हम कॉर्नर में डाल रहे हैं। I started having a very good bond with my manager recently. और पिछले कुछ दिनों से मेरा मैनेजर के साथ में अच्छा एक रिश्ता बन रहा है। And he finally asked me like, what is your church timing and all. और उसने मुझे पूछ लिया कि तुम्हारी कलीसिया का चर्च का समय क्या है। I told him like we have Bible study on Saturday, Sunday we have church, and I like to do it all that. And he was like, then your weekend is gone and this only. तो मैंने उनको बताया कि सैटरडे को हमारा बाइबल स्टडी होता है, संडे को इस समय हमारा चर्च होता है, मैं ये दोनों काम करना मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा वीकेंड तो खत्म हो गया ऐसे ही। But then that made me think on this question, what am I laboring for? तब मुझे ये प्रश्न आया कि किस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। When we know that okay, Saturday and Sunday is for the Lord, I will spend one day knowing Him, second day serving Him. My life is sorted. अगर मैं जानता हूँ कि शनिवार और रविवार परमेश्वर के लिए, शनिवार को मैं परमेश्वर को जानता हूँ और रविवार को मैं परमेश्वर के मंदिर में, उसके चर्च में कुछ सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा काम खत्म हो गया। Isn't it easy? क्या आसान नहीं है? I mean, that's a good starting place. At least, we have this church. We know that people are here. What people need, what service is needed. We just need to labor for it. तो हम जानते हैं कि इस कलीसिया में सारी चीज़ों को जानते हैं कि क्या क्या काम करना है। हम देखते हैं तो हमको केवल उसमें काम में भाग लेना है बस।
You know, it really breaks my heart when I see that people don't show up on Saturday and then they have, okay, we have relatives, we are going here, we are going there, all that. Like the day is not planned like keeping God in center. देखिए, बहुत सारे लोगों का दिन जो है परमेश्वर को मध्य में रखकर ध्यान केंद्रित करके परमेश्वर के केंद्रित करते हुए उनका दिन वो प्लान नहीं करते, इसलिए शनिवार को वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये आ गया, ऐसा आ गया, इसलिए कुछ मेहमान आ गया, फिर ये कुछ काम थे इसलिए मैं बाइबल स्टडी को नहीं आ पाया. I really like last Sunday when Sister Sunitra gave testimony about how they came to church directly from Mumbai. तो पिछले सप्ताह जैसे सुनेत्रा ने गवाही दी कि किस प्रकार से वो मुंबई से डायरेक्टली चर्च में आए. Ashish was determined that we have to go to church. जैसे मैंने निश्चय किया था कि कितना भी हो जाए चर्च को हमको जाना ही है. When was the last time we had this determination that I will not miss church, I will not miss Saturday fellowship, regardless of what happens? चाहे कुछ भी हो जाए मैं कलीसिया में जाऊंगा, ऐसा आपने कब निर्णय लिया था और ऐसा आपने कब लागू किया आपके जीवन में? I mean, you ask yourself, I'm not asking you. मैं You आप- ask yourself. मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, आप खुद से प्रश्न पूछिए, खुद से सवाल कीजिए कि ऐसा कब था कि जब मैंने निश्चित किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं कलीसिया में जाऊंगा, मतलब जाऊंगा. You know, I think last in July, we had that rain situation, right? In July, where there was no water. It was rain and there was no water. So there was no fellowship for 3-4 weeks, almost 3-4 weeks. तो जुलाई के समय में बारिश हो रही थी लेकिन पानी की कटौती की वजह से हमारी बाइबल स्टडी जो है, बाइबल फेलोशिप, वो नहीं हुई थी 3-4 हफ्ते. How many of you did some effort to go and meet your brothers and have some fellowship, time of fellowship? तो आप में से कितने लोगों ने ये खुद से एफर्ट लिया कि मैं मेरे जो भाई लोग हैं उनसे जाकर मैं मुलाकात करूंगा, उनके साथ में मैं फेलोशिप करूंगा? और यू आर जस्ट वेटिंग कि भाई चर्च जब बोलेगा तब फेलोशिप करेंगे हम, अदरवाइज क्या जरूरत है? या फिर आप राह देख रहे थे कि जब भी बोला जाएगा कि अब बाइबल स्टडी अब फेलोशिप है तभी हम जाएंगे, तभी हम मुलाकात करेंगे, ऐसा सोच रहे थे? या फिर खुद से आपने जाकर एफर्ट से आप लोगों ने मुलाकात किया, फेलोशिप किया? You know, that will give you a glimpse of how healthy your spiritual life is, where church, how much importance church has in your life. ये आपको दिखाएगा कि कलीसिया का जीवन कितना महत्वपूर्ण है. ये दिखाता है आपके जीवन में कि आप आत्मिक तौर पर कितने अच्छे सेहत में हो. You know, it's Lord's commandment that do not forsake assembling. यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि भाई लोगों के मिलने को तुम छोड़ो मत. Right? In Hebrews he says, do not forsake assembling, as is the manner of some. कि जैसे सब लोग, कुछ लोग मिलते हैं, वैसे ही तुम जो भाई लोग हैं उनके साथ में मुलाकात करना ना छोड़ो, ऐसा इब्रानियों में कहा गया है. You know, when God tells you to do something, we have to, we must plan our life around it. तो जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं तो हमको हमारा जीवन उसके आज्ञाओं के अनुसार हमको प्लान करने की जरूरत है. In corporate language, it's giving high priority. तो जो कॉर्पोरेट की भाषा में जो है उसको कहा जाता है कि हाई प्रायोरिटी, ऊंचा उसको प्राधान्य देना, उसको कहा जाता It's है. your high priority task. आपका सबसे हाई प्रायोरिटी का काम वो है. There is no negotiation for this. उसके साथ में कोई भी निगोशिएशन नहीं है. If any relative is coming on Saturday, tell them, oh, sorry bro, नहीं जमेगा. अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके घर में आ रहा है बाइबल स्टडी के समय पे, तो आप उनको बोल दो कि भाई नहीं होगा. Let them also know how much you value God. उनको पता चलने दो कि आप कितना ज्यादा महत्व परमेश्वर को देते हो. Because when we start doing this, that is what it means. Seek first the kingdom of God. क्योंकि जब हम ये करते हैं उसका ही मतलब है कि परमेश्वर को और उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को ढूंढना, यही है. It is not just seeking kingdom of God, it's saying seeking first the kingdom of God and his righteousness. वचन केवल ये नहीं कहता कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, लेकिन वचन कहता कि पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की तुम खोज करो. वो कहते हैं पहले तुम उसकी खोज करो. First means you think about it first and everything else comes second, third, fourth, fifth and a number of things.
तो पहला का मतलब है सबसे पहले उसको सोचना है और उसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर बाकी चीज़ों को आपको उसको ढूंढना है. This is a lifestyle of a person who is a true believer. ये जीवन शैली है जो सच्चा विश्वासी है, उसकी ये जीवन शैली है. Because, yeah, there's one more thing I recently learned about this scripture. इस वचन के विषय में मैंने नई चीज सीखी कुछ ही दिन पहले, वो ये है. It says to seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. तो वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जोड़ी जाएगी. Right? So Lord showed me that whichever priority you are giving to God, all the things below that priority will be added to you. तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो प्राधान्य जो स्तर पे आप परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज को रखोगे, उसके बाद की चीजें परमेश्वर जोड़ेगा. If there is anything that you are valuing more than God, it will never be added to you. ऐसी चीजें जिनको आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हो, वो चीजें परमेश्वर आपके जीवन में नहीं जोड़ेगा. Right? Seek first the kingdom of God, and all these things that you are seeking secondary, third, they will be added to you. But if there is anything that you are seeking more than seeking kingdom of God, forget about those things. देखिए, यीशु ने कहा कि पहले तुम उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, मतलब पहला स्थान अगर आप उसकी चीजों को दोगे तो बाकी सारी चीजें परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में जोड़ी जाएगी. लेकिन अगर आप बाकी चीजों को पहला स्थान देते हो और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के खोज को आप बाकी का स्थान देते हो, तो ऊपर की चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में नहीं जोड़ेगा. And I'm 100% sure nobody will ever admit that they seek anything else above God. और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बाकी चीज़ें पहले खोज रहा हूँ और परमेश्वर की धार्मिकता में सबसे पहले खोज रहा हूँ, सबसे बाद में खोज रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा. But it's a very important analysis that we have to do. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस हमको करने की ज़रूरत है. Because it will decide the direction of our life, where are we going. क्योंकि ये निर्धारित करेगा कि किस दिशा में आपका जीवन जा रहा है, ये चीज आपके जीवन को, उसकी दिशा को निर्धारित करेगी. I'll give one last example and we'll finish. मैं एक अंतिम उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे. I have a question for you. मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए. How many times Judas called Jesus as his Lord? कितने बार यहूदा ने यीशु को मसीह के रूप में पुकारा या फिर मसीह कहा? Okay, so what did he used to call Jesus? तो यहूदा यीशु मसीह को क्या करके पुकारता था? शिक्षक, है ना? Rabbi बुलाता था. रब्बी, शिक्षक, है ना? He used to call Jesus Rabbi, not Lord. तो जो यहूदा था वो यीशु को मसीह नहीं पुकारता था, बट वो शिक्षक, रब्बी करके पुकारता था. You know, there's for us it's like it's same only. Even Maryam used to call Rabbi, Rabbuni, what she used to say. What is the big deal? तो हमारे लिए तो हमको तो ऐसा लगेगा कि मसीह बुलाए या रब्बी बुलाए तो एक ही चीज़ है. मरियम जो थी वो भी जो यीशु को शिक्षक, रब्बी के रूप में बुलाती थी. But there is a very big difference. लेकिन दोनों में, मसीह और शिक्षक, रब्बी में बहुत बड़ा अंतर है. Rabbi means you are a good teacher, you teach good things. रब्बी का मतलब है कि आप अच्छे शिक्षक हो, आप अच्छी चीजें सिखाते हो. Lord means you are my Lord and you have final say over my life. प्रभु का मतलब है कि तू मेरे जीवन का मालिक है, तू जो बोलेगा मेरे जीवन का अंतिम निर्णय वही होगा. A person who truly calls Jesus Lord must have a surrendered life to the Lord. जो कोई यीशु को प्रभु कह के पुकारता है उसका जीवन समर्पित होना चाहिए. And he who calls Jesus just Rabbi, he just listens, and then he chooses what he's going to follow. और जो यीशु मसीह को रब्बी के रूप में देखता है तो यीशु मसीह जो सिखा रहे केवल वो सुनता है, लेकिन वो खुद निश्चित करता है कि मुझे क्या करना है. Lord, this is good thing, I'll follow this. This
it doesn't make sense to me. I'll not follow. तो वो ऐसा है कि यीशु मसीह को जो रब्बी करके पुकारते हैं वो ऐसा करते हैं कि यीशु मसीह ये 3 चीज़ों में से ये मुझे अच्छा लग रहा है मैं ये करूँगा, ये अच्छा नहीं लग रहा मैं ये नहीं करूँगा। That's the difference between teacher and Lord. यही अंतर है, यही फर्क है शिक्षक में, रब्बी में और प्रभु में। Now when he was calling Lord as Rabbi, throughout his time with the Lord, he was secretly struggling with a sin. तो पूरे उसके जीवन काल में, यहूदा के पूरे जीवन काल में जब 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 उसने पूरे उसमें यीशु को रब्बी करके पुकारा तो वो करते हुए उसके व्यक्तिगत जीवन में एक पाप से वो जूझ रहा था। Right? What was that sin? कौन सा वो पाप था? He used to steal money, right? तो यहूदा था, वो पैसे चुराता था, बराबर है? Right? He was the treasurer of Jesus. तो वो यीशु मसीह का वो खजिनदार था वो। But he used to steal money from that box they had. लेकिन वो क्या करता था कि उनके पास जो पेटी थी उसमें से वो पैसे चुराता था। Now he is committing that sin and he's calling Jesus teacher, 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 and he's always with Jesus also. और ये पाप करने के बावजूद वो यीशु मसीह को रब्बी रब्बी कहके शिक्षक शिक्षक कहके पुकार रहा था और यीशु मसीह के साथ रह भी रहा था और ये पाप भी कर रहा था। You know, many of us are still doing the same. आज भी बहुत हम में से बहुत सारे लोग यही चीज कर रहे हैं। We are still continuing in those things which are not good, which we need to change, but still we are not changing them. बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, हम वही कर रहे हैं, हमको पता है हमको बदलने की जरूरत है, फिर भी हम वही चीजें करते जा रहे हैं। You know, scripture says when sin is fully grown up, it produces death. तो वचन कहता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। Right? The sin of Judas was slowly growing every day when he was with Jesus. यहूदा का जो पाप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, वो यीशु मसीह के साथ था, फिर भी उसका पाप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। And we see that in the end he betrays Jesus for the same money, 30 pieces of silver. और वही पैसे जो वो चुरा रहा था उन्हीं पैसों के लिए यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया। Which means that sin could never satisfy him. उसका मतलब था कि पाप उसको तृप्त नहीं कर सकता था। Now that was a person who never experienced wilderness. He was always in comfort, always had money, always had everything, every facility. Jesus was there. He had no need to worry about anything, but he was still not submitting his life to Jesus. और ये यहूदा ऐसा व्यक्ति था कि उसको उसके जीवन में जंगल यात्रा से प्रवास नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके लिए उसका पूरा जीवन सुखदायी था, हर एक चीज उसको वहां पर मिल रही थी, यीशु मसीह वहां पर थे, उसके साथ थे हर एक चीज को देने के लिए। Imagine being so close to Jesus, still ending up in hell. देखिए, कल्पना कीजिए वो यीशु मसीह के इतना नजदीक होके भी वो नरक में गया, Because he did not submit to Lord. क्योंकि उसने खुद को पर यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया। He listened every sermon of Jesus. उसने यीशु मसीह का हर एक प्रचार उसने सुना, He watched every miracle Jesus did. उसने यीशु मसीह के किए हुए हर एक चमत्कारों को उसने देखा, But only one thing he did not do is submit his life to Lord. एक ही चीज उसने नहीं की, वो ये थी कि उसके खुद के जीवन को यीशु मसीह को उसने समर्पित नहीं किया। He was the one who was dictating terms of his life. वो खुद के जीवन को कैसा चलाना है वो निर्णय वो खुद ले रहा था। He was deciding how much money to steal and how I am going to hide it, how am I going to sit, what question I am going to ask Jesus. तो वो खुद निर्णय ले रहा था कि मुझे कितना पैसा चुराना है, मुझे कहाँ रखना है, कैसा करना है, और कैसे यीशु मसीह के पैरों के पास में बैठकर उसकी शिक्षाओं को सुनना है, ये सारी चीजें वो खुद उनके निर्णय ले रहा था। And I like one thing about Judas is he was honest. यहूदा के विषय में एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो था वो ऑनेस्ट था। Jesus is not my Lord, he is my rabbi. उसने उसका सही था, उसने ये निश्चित किया था कि यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं है, वो मेरा शिक्षक है। Today people are calling Lord, but he is not their Lord. आज लोग यीशु को प्रभु करके पुकारते हैं, लेकिन सच में वो उनका प्रभु नहीं है। We see that in Revelation chapter 2, there is one church which is doing all the right things, everything. That church has even tested the false apostles. तो प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में लिखा गया है ऐसी कलीसिया जिसने हर एक चीजों का सामना किया, उन्होंने ऐसे जो झूठे भविष्यद्वक्ता उनको भी उन्होंने देखा।
I mean, they tested the false apostles and they found out that these are not true apostles. और उन्होंने देखा कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे प्रेरित है, उन्होंने जांचा परखा, उनको नकार भी दिया। And Jesus appreciated that church. और यीशु मसीह ने इस कलीसिया की तारीफ भी की। But Jesus says, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. यीशु मसीह ने कहा कि ये सारे काम तेरे अच्छे हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Right? It's in Revelation chapter 2, verse 4. So this church, surprisingly, it is the church of Ephesus. ये इफिसियों की कलीसिया थी। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में, The same church which was like vibrant. They were like, they burned all the books and all. That's how the church started. Then they continued. And when by the time John writes this book of Revelation, that church has fallen down. तो इफिसियों की कलीसिया की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि उन्होंने सारे पुस्तकों को जमा करके उनको जला दिया और सारे परमेश्वर के कामों से भरे हुए थे। और हम जब देखते हैं पौलुस ने शुरू किया था, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि यही कलीसिया की शुरुआत जो हुई थी, यहाँ पर जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिख रहा है, परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। That means they lost that first love for Lord Jesus. They lost that reverence, that honor, that fear they had for God. उन्होंने परमेश्वर के प्रति जो आदर था, जो डर था परमेश्वर के प्रति, वो उन्होंने छोड़ दिया है। I'll stop here. मैं यहीं रुकूंगा। Yes. So the reason we saw this topic today is because it is not Lord's desire for our church to grow cold in love for Lord Jesus. परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि ये कलीसिया परमेश्वर के प्रेम में ठंडी पड़ जाए। Because the symptoms were quite visible. क्योंकि उसके जो लक्षण थे वो दिखाई देने वाले ऐसे लक्षण हमको दिख रहे थे। So we need to make sure that we are clinging on to Lord throughout this journey, whether it's wilderness, whether it's promised land. We have to continue fighting the good fight of faith. तो चाहे हम जंगल से प्रवास कर रहे हो, जंगल की यात्रा कर रहे हो, या फिर हम जैसे जा रहे हो, वहाँ पर दोनों जगह पर हमको ये निश्चित करना है कि हम विश्वास की लड़ाई को अच्छे से लड़ेंगे। Because He still loves us. He loved us when we were still without help. Right now also He still loves us. जब हमारे पास में मदद कोई नहीं था, तब भी उसने हमसे प्रेम किया। आज भी वो हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं। So with such loving Lord and His grace, we shall surely overcome. ऐसे परमेश्वर के साथ में और उसके कृपा के द्वारा हम जीत पा लेंगे। Amen. So let's all stand up. We'll give glory to God. हम सब खड़े होंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। Let's all speak in tongues for 5 minutes. हम अन्य भाषा में बात करेंगे 5 मिनट तक। And if anyone is convicted of anything that you have not been doing right, you have not been giving your first place to God, please repent right now. Let us all turn to the Lord because He is faithful and He is able to make us stand. अगर आपको ये सुनने के बाद में आपको पवित्र आत्मा कन्विक्शन दे रहा है, तो हम खड़े होंगे, परमेश्वर से हम पश्चाताप करेंगे और फिर से हम परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे। Thank you, Lord, Abba Father. We thank you for this time, Lord. Abba Sakha. धन्यवाद पिता इस समय के लिए। शाबरा खाला रवास के हम सब अन्य भाषा में बात करेंगे। राबा शेखांदा रबास कोरिया लखांदो लवारे खाला रबा शेरे खाला रबारे जीरे रे रे बासा खाना रस्तोरा बलंदा हकस्तरा बंदरस्तुके जारी बारंदा खंदा बस्तान दरखंदा बलखस्तान दुरखा दे बलंदो हकस्ता बलराही खंदा बस्तुके जूनरा रम बलखस्तरम बलखंदोरा ते हरे बरखे तेरे बेस्ट के रे बे जीने रबा हकता साखता रबहा ताखा सरबा हलो बरंदा खतस्तहरम बलखस्तखरबा रारी रबंदा खतस्तहलम Baharam Baram Baharam Barakasta Karaba Banda Katustara Baharam Darakandara Hanam
bakotosta haraba. Zito horobo sakada halaba sakata halaba sororo bokoto sorobo. Zine rebe kataba saraba halaka saraba hatos sakaraba. Zanara kete serebe herem baratandara hataka sandara kata sarakata. Zita nakata bahalasta kata barahandaka sarabo rete kere behere kere dere. Rere baharo kosaraba sukara balasta haraba haraka saraba. Zina kata sorabala halakasta bara labasta kalaba. Zata rabakata sakanda bastaka rakanda bostaka bahanda kastanda rahinda bastoke. Zita barasto halabaste kate baranda hakanda rasanda rakela beste kerebe. Na 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 basoko taharaba haraka. Inkana haraba saro balasta karaba. Mandala kastaraba halakastaraba. Imbakata raba halastakaraba hatata barakata. Ida baharaba hadakaraba sakata. Nambura kastabaraba halambara kandara sandara handa kastonde rabendara kendara standaraba. Zikene beraka naruraba sakata barakato rabo halabara kalaba. Zabo labasta harabando katosta balaketa bera halukando rasta haraba. Ibahakata saraba halabasa ketere. Ibadaka sota baranda halaka rabasta karaba. Ibande sekede helembere sete. Lord, thank you, Lord, for your presence here, Lord. Thank you, प्रभु Abba आपकी Father. उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We thank you, Lord, that you have opened every heart for you, Lord. प्रभु आपने हर एक दिल को आपके लिए खोला है, इसके लिए धन्यवाद। Pour your love in these hearts, Abba Father. आपके प्रेम को आप उंडेल दीजिए प्रभु इन दिलों For we में। know, Lord, you loved us yet when we were yet without sin, yet without help, Abba Father. जब प्रभु हम किसी भी हमको कोई मदद नहीं थी प्रभु, तब भी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। Thank you, Lord, for dying for us. धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए आप मरे। We bring our hearts to you, Lord. हमारे दिलों को आपके पास हम लेकर आते प्रभु। Let us never forget the first love we have for you, Lord. हम भूलने ना पाए प्रभु हमारा पहला प्रेम जो आपके लिए था, Because we know that you are the Lord of our lives. क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन के परमेश्वर हो। We surrender our lives to you, Lord. हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं प्रभु, Let us walk always before you and be blameless, Lord. कि हम आपके सामने बिना किसी दोष के हम चल पाए And let us always give you first place, Lord. और हम आपको पहला स्थान देने पाए प्रभु। We thank you, Lord, for your grace is always available for us and it is sufficient, Lord. कि आपका कृपा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है और हमारे लिए काफी है प्रभु। उसके We लिए know, धन्यवाद। Lord, that no giant in our life has any power against us, Lord. कि कोई भी दानव का हमारे सामने कोई भी सामर्थ नहीं है, Because we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. क्योंकि यीशु मसीह जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम महाविजयी है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We love you, Abba Father. हम आपसे प्रेम करते प्रभु। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen.